नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है मन और बुद्धि पर दीमक ना लगने दें। जिस तरीके से चेहरे के ऊपर मैल लग जाता है और उसको बार बार जो है धोया जाता है, उसी तरीके से मन और बुद्धि को भी निर्मल करना चाहिए। मन को भी साफ रखना चाहिए और बुद्धि को भी साफ रखना चाहिए। लेकिन रखेंगे कैसे? देखिए, मन को साफ रखने का तरीका ये है कि जो बातें हुई, नेगेटिव बातें हुई, उसको वहीं छोड़ दीजिए। उसको अपने साथ सालों तक लेकर के मत चलिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं है। कूड़े को जमा करेंगे तो क्या मिलेगा? कूड़े के जमा करते रहेंगे तो कूड़े का ढेर बन जाएगा। उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कूड़े का फ़ायदा उसी व्यक्ति को हो सकता है जो कूड़े का उपयोग करना जानता हो। लेकिन पहले तो कूड़े को जोड़ना ही क्यों और फिर उसको उपयोग करने में लगाना क्यों? दोनों बातें मैं मुझे तो लगता है कि ये बात ही गलत है कि अब जहाँ अपने आप जमा हो जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने आप ही कूड़े को इकट्ठा करना ये समझदारी नहीं है। दूसरी बात कि यदि आप अपनी बुद्धि को निर्मल, अपनी बुद्धि को जो है एक्टिव करना चाहते हैं, प्रतिदिन प्रतिदिन लर्निंग कीजिए, प्रतिदिन लर्निंग कीजिए। चेहरे की सुंदरता मायने रखती है, बुद्धि की सुंदरता उससे अधिक मायने रखती है, मन की सुंदरता सबसे अधिक मायने रखती है। आपका मन सुंदर है तो आपके व्यक्तित्व में अलग पहचान बनाता है आपकी। आप चाहे कहें या ना कहें, व्यक्ति के कहने ना कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है। इन्हीं आँखों से हम लोगों को देखते हैं और इन्हीं आँखों से लोगों को समझते हैं। एक व्यक्ति को देख करके पता लग जाता है ये भाई बहन है, दूसरे को देख के पता लग जाता है ये प्रेमी प्रेमिका है, तीसरे को देख करके पता लग जाता है ये पति पत्नी है, चौथे को देख के लग जाता है ये भाई बहन है, और रिश्तों को का संबंध हमें पता लग जाता है। दूसरी बात, हम ऊपर से हम दिखाने की कोशिश कर सकते हैं सामने वाले को कि हम बहुत आपसे को से स्नेह करते हैं, लेकिन जो समझने वाला है वो व्यक्ति अपने आप समझ लेता है कि सामने वाला क्या चाहता है हमसे, कितनी सच्चाई है इसकी बोलने में, इसके कहने में। इसीलिए कहते हैं ना कि एक व्यक्ति कुछ भी ना बोले फिर भी आदमी उसको समझ लेता है, अच्छा समझ लेता है, और और एक व्यक्ति सारा अपने आप को अच्छा व्यक्तित्व का अच्छे प्रदर्शित करने की कोशिश कर ले, लेकिन व्यक्ति को पता लग जाता है कि ये व्यक्ति बुरा है। लेकिन इन चीज़ों से बात ये है कि इन केस आपके जीवन में बुराइयां हैं या बुराइयां हैं नहीं, लेकिन आगे लग तो सकती है, आगे बुराई हो तो सकती है। पैदा जीवन में ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि जीवन में जो आप कर रहे हैं उसमें सारी चीज़ें आप सही करेंगे। सही कब करेंगे? जब आप प्रतिदिन उसको उसी तरीके से देखेंगे। जैसे चेहरे को पैसे गंदगी हटाते रहते हैं दिन में 3 बार 4 बार, उसी तरीके से अपनी बुद्धि पर को निर्मल करना पड़ेगा। कोई चीज़ हुई आपको उसी समय निर्णय तुरंत अपने माइंड को लाना पड़ेगा, एक्शन में लाना पड़ेगा। अपनी माइंड को सही रखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक तो सारी ज़िंदगी किसी न किसी किताब से जुड़े रहिए। किताब एक बहुत बड़ी जो है प्रेरणा है। आप चाहे एजुकेशन की किताब से जुड़ें, चाहे मोटिवेशनल से जुड़ें, चाहे कोई अन्य किताब से जुड़ें, जो कोई सामाजिक किताब से जुड़ें, किसी उपन्यास से जुड़ें, लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए तो वो हर जगह से अच्छी चीज़ ले लेगा। फिल्म देखने जाएगा वहाँ से भी अच्छी चीज़ें लेके आएगा। लोग देखने वालों की नज़रों, चीज़ों के देखने वाले की ज़रूरत है। समुद्र के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। एक गोताखोर जाता है मछली पकड़ने, दूसरा जाता है हीरे ढूंढने, तीसरा जाता है शंख चुनने। आपको क्या ढूंढना है ये आपको पता लगाना है। आपकी नज़र जहाँ है आपको चीज़ वही दिखेगी। वाह, या ये कह सकते हैं कि चीज़ें बहुत सी दिखेंगी, लेकिन आपकी नज़र, आपको चुनना क्या है? आप तो उसी को चुनने, जो चीज़ आप लेकर के चलें उठाएंगे आप वही। ये आपकी नज़र का फेर है, दुनिया का नहीं है। यह आपकी नज़र का है। तो आपको क्या करना है? अपनी ज़िंदगी में क्लियरिटी रखना है। एक तो अपने अपने जो चीज़ है उनको क्लियर करते जाओ। ये नहीं है कि उसको जोड़ते चले जा रहे हैं, व्यर्थ की चीज़ों को जोड़ते चले जा रहे हैं, व्यर्थ की चीज़ों का संग्रह करते चले जा रहे हैं।
बहुत सी बार ऐसा होता है कि परिवार की वजह से चीज़ों को संग्रह करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई ये कि बहुत अधिक चीज़ों को संग्रह करना कोई समझदारी नहीं होती है, और व्यर्थ में करना वो तो बिल्कुल ही समझदारी नहीं है, वो बिल्कुल ही समझदारी नहीं है। आप चीज़ों को, जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उसको बाहर कीजिए, घर से, घर के अंदर रख कर के क्या उसको सजा करके, क्या उसको पुस्तकालय में रखवाना है, या संग्रहालय में रखवाना है, क्या करना क्या है उसका। कोई उपयोग करना है तो उसको फिर उस ढंग से यूज़ कीजिए, लेकिन केवल आप रखते चले जा रहे हैं किसी चीज़ को, उस पर धूल चढ़ाते चले जा रहे हैं, उसका कोई मायने नहीं है। अपने जीवन को, अपने मन को, अपने चेहरे से ज़्यादा सुंदर बनाइए। आप देखिएगा जो आकर्षण लोग आपकी तरफ, आपके चेहरे को देख करके होता था, उससे कहीं ज़्यादा आकर्षण आपकी बुद्धि को देख करके होगा, क्योंकि आप, ये बुद्धि जो है आपके साथ हर पल में है, आपके सुख में, दुख में, आपके जीवन के हर मोड़ में ये आपके साथ चलेगी। इसलिए इस बुद्धि को सही रखना होगा, इस मन को सही रखना होगा। इस मन को सही रखने के लिए क्या ज़रूरी है, किसी न किसी धार्मिक ग्रंथ से आप जुड़े रहिए, कोई ना कोई धार्मिक चीज़ को प्रतिदिन स्टडी कीजिए। धार्मिक चीज़ें आप देखिए, जो पूजा बताई गई है, जो चीज़ें बताई गई हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सुनते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर विचार, जो बहुत सी लोग बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन हम मेन हमारा मुद्दा जो है वो ये है कि उन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे हम, हमारे जो भटके हुए कदम है वो हमारी सही राह पर आते हैं। उन धार्मिक पुस्तकों से जुड़े रहना चाहिए। दूसरी बात, अपने जीवन में शिक्षा को वो स्थान दीजिए जो स्थान अपने पिता को दिया जाता है, यानी पिता का स्थान अपने पिता को अपने जो है मस्तक पे रखा जाता है। पिता हुए, गुरु हुए, ये, क्योंकि ये हमारी, ये हमारा सब कुछ है। हमारा मान सम्मान, माता पिता और गुरु, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। चाहे वो शिक्षा वाले गुरु हों, चाहे वो हमारे ज्ञान देने वाले गुरु हैं, ये इनको, इनका इनका जो पद है वो बहुत उच्च है। लेकिन एक बात समझने की है, आज की तरीके से जैसे आज के बच्चे कर रहे हैं, या आज के पेरेंट्स कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो चाहे जिसको गुरु बना ले रहे हैं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, क्योंकि इसमें भी कई बार गलत हो जाता है। उससे अच्छा है कि आप किसी को गुरु ना बनाएं, भगवान को गुरु बना लें। यदि आपको कोई गुरु नहीं नज़र आ रहा सही, तो ब्रह्म में आपका मन जवाब दे देता है, और यदि कहीं भ्रम है तो आप बिल्कुल भी ऐसे गुरु के पास ना जाएं जहां आपको नुकसान पहुंच जाए। आप सिर्फ गुरु उनको बनाएं जो वाकई गुरु कहने योग्य ना हो। तो शिक्षक जो हैं आपके, आप उनको गुरु मान सकती हैं मन से, ज़रूरी नहीं है कि आप उनके पास ही जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे अपने दिल की बात बताएं ना बताएं, लेकिन आप अपने दिल में यदि किसी को गुरु मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और व्यक्ति पता लग जाता है, वैसे जहाँ तक है पता लग जाए, केवल नहीं पता लगता, तो इसलिए आप देख करके, सोच समझ करके काम करें। लेकिन हाँ, गुरु का स्थान हमारे जो है मस्तक पर ही होता है, और माता पिता हमारे गुरु होते हैं, और उन्हीं को गुरु बनाएं। और दूसरे हमारे जो गुरु शिक्षक हैं वो गुरु हैं, आप उनकी, उनके जो है देख रेख में कार्य करें। आप देखें जीवन में आपकी प्रगति प्रतिदिन होती चली जा रही है, आपका मान सम्मान, सारी चीज़ें आपको मिलती चली जा रही हैं। तो धन्यवाद। अपना वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।